नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से जो हम कर्म योग के अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं कि आपको अभ्यास क्या करना है, अब प्रैक्टिस क्या करनी है। अब थ्योरेटिकल ख़त्म हो गया है, अब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। और योग जहाँ पर आता है वो प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को तो वो थ्योरेटिकल किसी काम का नहीं, वो सिर्फ़ एक आइडिया, एक बिलीफ, एक कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा। और हमेशा ऐसा ही होता हुआ है। ऐसा ही होता आया है पहले भी कि हमने चीज़ों को समझ लिया है लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया। तो अब आगे आने वाली वीडियोज़ में छोटे-छोटे अभ्यास की मैं बात करूँगा और उनको किस प्रकार प्रैक्टिस करना है, आपने अपनी डेली लाइफ़ में प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी आज जो वीडियो में मैं बताऊँगा उसको आप कल, परसों, अब 2-4 दिन उसको अपने जीवन में उसके बारे में उस आइडिया को अपने माइंड में रख के उस प्रकार से पूरे दिन दिन भर रहने की कोशिश करो, जीवन को जीने की कोशिश करो। मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी कि आप प्राणायाम करें, ये उपाय करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, करते रहो। कुछ उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ पहला कदम कर्म योग की ख़ास बात यही है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, उन्हीं के अंदर योग को अप्लाई करना है। तो अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अलग से अगर थोड़ा बहुत करना भी है तो वो भी कर्म ही होंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कुछ बैठ के कुछ प्राणायाम करने हैं या नहीं। ध्यान करना है तो वो भी चलते-फिरते ही, अगर आप कर्मयोग कर रहे हो, तो जो बैठ के प्रैक्टिस करते हो वो कर सकते हो, नहीं तो आप जो कर्मों को करते हुए ही ध्यानपूर्वक रह सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ करनी, सबसे पहला जो अभ्यास करना है, उसकी रूट कोज़ को थोड़ा समझो। वो है अपने अंदर का जो मैं का जो भाव है, उसको थोड़ा डिज़ोल्व कर देना, ढीला कर देना, ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम 2 टाइप से सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि या तो हम मैं से पूर्ण जीवन जिएँ या फिर हम बिल्कुल मैं से रहित जीवन जिएँ। मतलब मैं का भाव, जो अहंकार का भाव है वो। एक अहंकार होता है जिसको कई बार बोलते हैं ईगो, घमंड, वो नहीं। अहंकार का मतलब है जो ये मैं का भाव है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये जो मैं जो है, ये भाव। तो इसको थोड़ा ढीला करना, ख़त्म नहीं करना, ख़त्म नहीं होगा ये, ख़त्म तो ये सबसे लास्ट में होगा। इसको थोड़ा लूज़ करना, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना, इसको थोड़ा समझना। अब आज के दिन आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद जब भी आपको समय लगे, एक एक एकांत में बैठे हो, तो मोबाइल को साइड में रख के थोड़ा समय निकाल के ऐसे चिंतन करना। इस बारे में चिंतन करना, इस बारे में विचार करना कि जो आप जो कर रहे हैं, कर्मयोग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि मैं ही सारे जीवन का ज़िम्मेदार हूँ, मेरे साथ जो भी अच्छा-बुरा हो रहा है, जो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि खूबसूरती ये है कि जो क जीवन में हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे कारण ही हो रहा है। तो इसको बदलना है तो मुझे भी बदलना पड़ेगा, मुझे अपने रिएक्शंस और वो सब बदलने पड़ेंगे। पहले तो ये ज़िम्मेदारी अपने अंदर महसूस करो। फिर इसकी अपोज़िट ज़िम्मेदारी, मतलब ये एकदम आप ये बोल सकते हो कि ये विरोधी विचार है। दूसरा विचार ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन मैं साथ में, मुझे ये बात भी याद रखनी है कि मैं एक बहुत बड़े प्रोसेस का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा हूँ। मतलब आप एक समझो बहुत बड़ी मशीनरी है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा आप हो। आप घूमोगे तो आपके जीवन की, आपकी परफ़ॉर्मेंस, आपके सुख-दुःख उस चीज़ से नियंत्रित होंगे, उससे आपको फल प्राप्त होगा कर्मों का। लेकिन एक ये भी याद रखना है कि मैं इस धरती का केंद्र नहीं हूँ। मेरे आस-पास ये ब्रह्मांड नहीं घूम रहा है। मैं बहुत छोटा-सा, एक छोटा-सा तत्व हूँ। एक छोटा-सा बिल्कुल रेत के कण जितना। इतना, ये भी बहुत बड़ा हो गया, उससे भी छोटा। मेरा कोई एक हो सकता है, एक बैक्टीरिया जितना अस्तित्व हमारा हो इस यूनिवर्स में। तो हमें ये भी याद रखना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ी शक्ति के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और जिसके अंदर सिर्फ़ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रोल प्ले कर सकता हूँ, मेरा रोल निभा सकता हूँ ईमानदारी के साथ। तो आपको क्या करना है, आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये बात सिर्फ़ मेरी नहीं है।
मैं एक बहुत बड़ी मशीनरी का एक हिस्सा हूँ, बड़ी एक शक्ति का एक प्रोसेस का एक हिस्सा हूँ। अगर मान लो एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उसमें एक छोटा-सा पुर्जा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पुर्जे हैं, छोटे-छोटे, वो काम करना बंद कर दे तो पूरी मशीनरी का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो काम करना छोड़ देती है। तो वो आप हो बहुत छोटे पुर्जे, लेकिन आपके किए गए कर्म मैटर करते हैं। आपकी कही गई बात, आपके द्वारा किया गया एक छोटा-सा कर्म भी बहुत बड़े बदलाव कर सकता है। अब हो बहुत छोटे, तो अपने थोड़ा मैं को डिज़ोल्व करना कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत अंदर स मतलब ईगो को डाउन कर देना और इस बड़ी मशीनरी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी हूँ। अगर आप ये सोचोगे अभी क्या हुआ है कि अभी हमने सोच लिया कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर अस्तित्व नहीं तो कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है। अस्तित्व तो हमारा छोटा-सा ही है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी हमारे कंधों पर बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार से थोड़ा चिंतन करके फिर अपने कर्मों को करो। जब आप कोई कर्म करते हो, अपना जो भी सर्विस आप देते हो, जो भी सेवा देते हो, जो एक भोजन बना रहे हो, कोई और सर्विस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस काम को ईमानदारी से कर दो। आपको अगर कोई एक ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को अच्छे से पूरी कर दो। क्योंकि पूरी आप काम करते रहोगे तो आपके आसपास की पूरी मशीनरी काम करती रहेगी और पूरी मशीनरी जो काम करेगी वो फिर उससे आपका भी भला होगा। जब आप ईमानदारी से काम नहीं करते हो अपना, जब आपका जो भी काम दिया गया है, जितना भी आपको रूल पता है, जितनी भी तुच्छ बुद्धि से जितने भी रूल्स पता हैं, उनके हिसाब से आप ठीक कर दो। बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं। जितने रूल्स पता है आपको उसी हिसाब से अपने काम को ईमानदारी से कर दो। जैसे मान लो मेरा काम अभी फ़िलहाल मैं समझो टीचर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं योग का प्रचार कर रहा हूँ। अब मेरा काम है योग को सिखाना, तो अब मैं ये कर्म योग के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो जितना मुझे पता है, वो मैं बेस्ट बता दूँ आपको। उसके बाद आप तक वो बात पहुँचे, ना पहुँचे, क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी चिंता नहीं करना। कर्म योग का जब हम बात करते हैं कर्म के सिद्धांत की, तो सिद्धांत तो वो है कि प्रकृति के नियम हैं, लेकिन जब बात करते हैं कर्म योग की, तो कर्मों को कुशलता के साथ करना। मतलब कर्मों को करना, लेकिन इस भाव से करना कि उसमें कर्ता ना हो। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो, लेकिन इसलिए नहीं करो कि अर्जुन युद्ध करेगा, मेरा मन कर रहा है। अर्जुन का कर्तव्य है वो। तो जो आपको कर्तव्य दिया गया है, फिलहाल जो भी दिया गया है, हो सकता है बदल जाए कर्तव्य। हो सकता है अभी ऐसा कर्तव्य हो जिसमें आपको काफ़ी कष्ट हो, थोड़े दिन बाद ऐसा कर्तव्य दिया जाए जिसमें आपको अच्छा रहे, आपके लिए सुखदायी अनुभव हो वो। तो उसकी चिंता मत करो, अभी जैसा भी दिया गया है, जो भी समझ जहाँ भी हो, उसको ईमानदारी से करो। उसमें अपना डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी और अपनी इंटेंशन सही रखो, उसमें प्योरिटी रखो कि जो भी आप कर रहे हो उससे किसी का भला हो, उससे वो प्रोसेस आगे बढ़ जाए। मतलब समझो एक बॉल खेल रहे हैं, एक बॉल का गेम खेल रहे हैं, वो उसके पास पास कर रहा है, वो उसके पास। हमारे पास बॉल आई है तो हमने आगे पास कर देनी है। पास मतलब टाइम पास नहीं कर देना, पास कर देनी मतलब ईमानदारी से जो काम हमें दिया गया है कि भई हमें 2-4 लोगों को भोजन बना के खिलाना है या 2-4 लोगों को धन देना है, उनके लिए कमाना है, एक परिवार की ज़िम्मेदारी मिली है या आपको एक शरीर मिला है, इसको स्वस्थ रखना है, इसको स्वस्थ रखते हुए किसी यात्रा को पूरा करना है। जो भी आपको लगता है कि आज के दिन आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, उस काम को ईमानदारी से कर दो और उसमें जो मैंपन का भाव है, वो थोड़ा ढीला रखो, कम रखो। ऐसे तो आदत छूटेगी नहीं, वो ऐसे तो बोलेंगे ये तो बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये कर एक है संबोधन, एक है उसका अंदर महसूस करना। थोड़ा कर्तापन का भाव कम कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का आप एक हिस्सा हो और आपका कर्तव्य है वो, तो उसको ईमानदारी के साथ कर देना। उससे क्या बेनिफिट होगा जो आपके जो दुखों का कारण है, आप सारे शास्त्र पढ़ लो। आप हिंदू धर्म पढ़ लो, जो भी योग शास्त्र पढ़ लो, बौद्ध धर्म पढ़ लो, आपको एक समझ आएगा कि जो ये मैं का भाव, ये अविद्या जो है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये किया। जब आप सुप्रीम समझ लेते हैं अपने आप को, आप पूरे यूनिवर्स का सेंटर खुद को समझ लेते हो
और उसी के हिसाब से फिर व्यवहार करते हो तो दुःख आपके बढ़ते चले जाएँगे। आप इस चीज़ को स्वीकार करो कि मेरे कर्म, मैं जो भी करूँगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत इस पूरे प्रोसेस का एक छोटा हिस्सा हूँ। अगर मैं किसी काम को सही तरीके से करूँगा तो मेरे आस-पास की शक्तियाँ, आस-पास की ऊर्जाएँ, आस-पास के नियम वो भी सही तरह से काम करते रहेंगे और मेरी लाइफ़ भी स्मूथ तरीके से काम करती रहेगी। ये सिद्धांत है, कार्य-कारण का सिद्धांत। एक पुर्जा अगर सही घूम रहा है तो उसके आस-पास के पुर्जे भी सही घूमेंगे और उसको भी सपोर्ट करते हैं। वो एक-दूसरे से मशीनरी की तरह है ये। तो जब आप अपना कहीं अटक के खड़े हो गए, आप कोई ज़िद पकड़ के खड़े हो गए, आपने कर्म करना छोड़ दिया, तो अब ये समझो कि वो सारी मशीनरी गड़बड़ हो गई और आपके आस-पास उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा घूम फिर के? लोड आपके ऊपर पड़ जाएगा। आपका जीवन खराब होगा, आप बर्बाद होगे, परेशान होगे, दुखी होगे, कष्टदायी जीवन होगा, कष्टदायी अनुभव होगा। तो अभी प्रैक्टिस क्या करनी है? पहला अभ्यास यही करना है कि कर्तापन को थोड़ा कम करना है। ऐसे समझें एक बड़ी शक्ति है, उसके अंडर में हम एक काम कर रहे हैं, छोटा-सा हिस्सा है और इम्पोर्टेंट काम है, ज़िम्मेदारी दी गई है, तो वो पूरी करनी है और ईमानदारी के साथ पूरी करनी है। ये पहला, कर्म के प्रति ईमानदार रहना और कर्तापन की कमी रखना, ये 2 स्टेप्स आप अपने दैनिक जीवन में इनका आप सुबह-सुबह मन में रिपीट भी कर सकते हो कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। मुझे जो भी काम दिया गया है, अपनी जो भी ड्यूटी दी गई है, हो सकता है आज के दिन कुछ मेहनत मज़दूरी जैसी ड्यूटी हो, तकलीफ़दायी, हो सकता है थोड़े दिन बाद आप प्रमोशन हो जाता है, तो हो सकता है कुछ अच्छी ड्यूटी दी जाए, उसको ढंग से करो तो। तो एक सीक्रेट बताया मैंने, इसको आप करके देखिए और इसको हर रोज़ सुबह एक संकल्प की तरह लेके पूरे दिन इसका ध्यान रखो और थोड़ा अवेयर भी रहो कि आप अकेले कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं चाहूँ तो ये अकेले ये वीडियो नहीं बना सकता। कैमरा ना हो, ये ऑडियो ना हो, ये माइक है, इधर से लाइट है, इधर फिर ये बाकी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें मिलके बात आप तक पहुँचती है। ठीक ऐसे ही जब भी आप काम कर रहे हो तो इतने सारे जीव-जंतु हैं, एक लाइफ़ साइकिल है, पंचतत्व हैं, बैक्टीरिया हैं, एक भोजन को पचाने में, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में इतना सा पूरी प्रकृति लगी हुई है आपको ज़िंदा रखने में। तो ये जो हमारा जो मैपपन का जो आइडिया है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ी घटना हूँ, ये कुछ है नहीं। तो खुद का मैं जो है थोड़ा डिज़ोल्व करो। ये जो मैं जो बात-बात पे हम करते कि इसको बात बोलने की नहीं, इसको अनुभव करने की। अंदर से ऐसा रहो कि हम एक प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो फिर जैसा ही ये भाव, ये एक सीक्रेट स्पिरिचुअल नियम आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहला है, ये एडवांस प्रैक्टिस हो सकती थी। पहला ही स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे ही आपने ये ईगो डाउन किया, ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए हेल्प करना शुरू कर देंगी, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी, आपको आपको स्पिरिचुअल अनुभव होने शुरू हो जाएँगे अपनी लाइफ में। अगर आप मैं करते रहे और सारे सिद्धांत सीख लिए और सब करने की कर्ता भाव आप में ज़बरदस्त रहा, फिर समझो फिर वो आप तो कर दोगे जो भी होगा उससे, लेकिन वो बाहरी सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा। कर्मों के नियम से जो करोगे वो पुण्य पाप वो सब मिलेंगे आपको, लेकिन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है, वो नहीं मिलेगी। जैसे एक बच्चे को माँ की सपोर्ट मिलती है, जो माँ-बाप की जो सपोर्ट मिलती है, जैसे समझो कि एक बच्चा बड़ा होके वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उसके बाद माँ-बाप को ने पूछा नहीं कुछ भी। तो वो कर लेगा अपना जीवन यापन अच्छा कर लेगा, लेकिन वहाँ से जो गाइडेंस मिल सकती थी, वहाँ से जो एक बैकअप मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा। तो ठीक ऐसी ही बात है। तो ये मैं का थोड़ा भाव कम और ईमानदारी से अपने कर्मों को करूँगा, इस चीज़ का एक गहरा संकल्प ले लो, दृढ़ संकल्प। और ये प्रैक्टिस है, ये हर रोज़ लेना पड़ेगा। 2-4 दिन अभ्यास करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा जब भी आप कुछ काम चोरी करोगे या चीज़ों को बहुत चालाकी से या ऐसे करने की कोशिश करोगे कि गलत तरीके से, तो आपको याद आ जाएगा कि ये मैं एक प्रोसेस का हिस्सा हूँ और मुझे वो काम ईमानदारी से करना है। और उससे आपकी क्वालिटी, आपकी वैल्यू और आपके फिर आगे के रास्ते खुलने आज से ही शुरू हो जाएँगे। पहले दिन से ही शुरू हो जाएँगे। आप इसको करके देखिए और जो भी आपका अनुभव हो वो मुझे बताइए। इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक पूरी
कम्युनिटी के हिसाब से जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वो भी मैं बनाऊँगा और उसका एक छोटा-सा कर्म योग का एक चैलेंज हम करेंगे। चैलेंज में ऐसा होगा कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनको हम कुछ टास्क देंगे कर्म योग से रिलेटेड ताकि वो अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तब तक ये कर्म योग का पहला कदम अहंकार को मिटाना, कर्ता भाव को कम करना और कर्तव्य समझ के अपने कर्मों को अच्छे से पूर्णता के साथ पूरा करना, ये पहला कदम है। तो इस पर काम कीजिए और इसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।